नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्पौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि अगर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की विचारधारा और दृष्टिकोण को जम्मू कश्मीर में लागू किया जाता है तो आज यहां के हालात कुछ और ही होते। राष्ट्रीय एकता दिवस पर भाजपा द्वारा जम्मू में आज आयोजित एक सेमिनार के बाद पार्टी के पूर्व विधायक आरिस पठानिया ने कहा है कि अगर सरदार पटेल को मौका दिया जाता तो आज पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर और चीन अधिकृत हिस्सा भी जम्मू कश्मीर का अंग ही होता। पठानिया ने यह भी कहा कि ऐसा न होने से ही जम्मू कश्मीर आज तक भाई भतीजावाद और आतंकवाद की आग में जल रहा है। सरदार पटेल को जम्मू कश्मीर के साथ डील करने दिया जाता तो आज जम्मू कश्मीर का परिप्रेक्ष्य क्या रहता। तो हमारा मानना है इस परिप्रेक्ष्य में कि कम से कम जो जम्मू कश्मीर का एक पार्ट पाकिस्तान और एक पार्ट चाइना के इलीगल गैर अधिकृत कंट्रोल में कम से कम यह पार्ट ना होता। कम से कम 60 साल 70 साल तक वहां पे आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भाई भतीजावाद से जो इस जम्मू कश्मीर 6-7 दशकों में झेला है जम्मू कश्मीर में, कम से कम जम्मू कश्मीर में यह ना होता। और ये जो कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं एक दमन अराजकता की ये जो एक संस्कृति और एक सबसे बड़ा एक इसकी एक भावना जो जम्मू कश्मीर में उपजने का मौका मिला, कम से कम यह ना होता। तो एक भारत, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत की सपना और की कल्पना ये सरदार पटेल की थी। आज उनको याद किया गया और फिर संकल्प लिया गया कि जम्मू कश्मीर पे खासकर जो उनका एक दृष्टिकोण था वही भारत का दृष्टिकोण, वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दृष्टिकोण और वही शेष भारत का दृष्टिकोण है। आज देश भर में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें प्रधानमंत्री जी विशेष तौर से भाग ले रहे हैं। लौह पुरुष और एकीकरण के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसके तहत देश भर में आयोजित विभिन्न गतिविधियों के जरिए लौह पुरुष को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। बात करें अगर जम्मू व इसके आसपास के इलाकों की तो यहां पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर हर साल की तरह इस बार भी रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसमें कि आम लोगों, छात्रों व सुरक्षा बलों ने दौड़ लगाकर लौह पुरुष की विचारधारा और राष्ट्र निर्माण में उनके द्वारा दिए गए सहयोग को याद किया। जम्मू यूनिवर्सिटी कैंपस में मैराथन के साथ साथ एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके माध्यम से सरदार वल्लभ भाई पटेल की उपलब्धियों का ब्यौरा भी दिया गया। उधर जम्मू में ही सशस्त्र सीमा बल की 3 कंपनियों ने भी मैराथन का आयोजन कर लौह पुरुष को याद किया। जम्मू कश्मीर की बारी आई तो ये कहा गया कि ये मामला, आप सबको पता है कि उनका जो रोल देश की स्वतंत्रता में रहा उससे बड़ा रोल उनका देश की जो डिफरेंट स्टेट्स को, उससे ज्यादा बड़ा रोल उनका देश की जो रियासतें थी 562 उनको एक करने में रहा। उसमें शायद जम्मू कश्मीर नहीं आ सका और उसका हम चिंता भी प्रकट करते हैं क्योंकि वो फिर 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ। कश्मीर के पास, जम्मू इंडिया के पास आया, कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास और कुछ चाइना के पास। तो आज हम ये प्लेज लेते हैं कि हम सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके पद चिन्हों पे चलते हुए कोई ना कोई ऐसा कार्य करें जो देश की एकता और अखंडता में काम आए। और उसके लिए अगर हमें सुदृढ़ होके अकेले भी खड़े होना पड़े तो हम उन चुनौतियों का सामना करें। और हम ये भी आशा करते हैं कि सब देशवासी मिलजुल के तो देश राष्ट्र हित में जो फैसले हैं उनको लें और ऐसे कार्य करें। इसी के साथ मैं सबको आज के दिन की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले तो जय हिंद। जैसे कि आज 31 अक्टूबर है जो कि हर साल सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर मोदी जी ने आज इसको राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया है, जिसके लिए प्रत्येक देश में कुछ न कुछ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हमारी कंपनी भी कंपनी 61 वाहिनी जो असम से यहाँ पे ड्यूटी के लिए आ रखी है, हम भी राष्ट्रीय एकता दिवस मना रहे हैं, जो कि लोगों में एक राष्ट्रीय एकता का भावना पैदा करेगी, लोगों को जागरूक करेगी कि कैसे राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, ताकि लोगों में भी राष्ट्रीय एकता का एक संदेश जा सके। जिसके लिए हम एक रन फॉर यूनिटी, पूरी हमारी कंपनी एसएसवी की 3 कंपनियां जो मिलके रोड पे हम एक साथ रनिंग करेंगे लोगों को जागरूक करने के लिए।
जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी आज लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। रियासी में प्रशासन द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक मैराथन का आयोजन किया गया और जिसमें कि कई लोगों ने भाग लेकर स्वर्गीय पटेल को नमन किया। दूसरी ओर पुंछ में भी जम्मू कश्मीर पुलिस ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया और राष्ट्रीय एकता दिवस की परंपरा को बरकरार रखा। वहीं पर कठुआ जिला में भी पुलिस ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर मैराथन का आयोजन किया, जिसमें कि पुलिस के अलावा कई स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बात करें अगर सांबा जिले की, तो वहां पर डोगरा लॉ कॉलेज ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन कर राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। यूनिटी डे है जिसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस बोलते हैं और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहते थे, उनका जन्म दिवस होता है। और सभी जानते हैं कि उन्होंने पूरे देश को अखंड भारत बनाने में सारे राज्य, जो हमारा देश जब ब्रिटिश राज खत्म हुआ इंडिपेंडेंस के टाइम पर, उन्होंने कोशिश की कि सारे के सारे जो बटे हुए राज्य थे उनको इकट्ठा करके एक साम्राज्य बनाया जाए, एक राज्य बनाया जाए, उसको भारतवर्ष कहते हैं। और उनकी कोशिश की वजह से ही आज हम एक वन इंडिया हैं। और उसी को सेलिब्रेट करने के लिए जिसको आज हमने रन फॉर यूनिटी जिसको है प्रोग्राम रखा है। यहाँ पर स्कूल के बच्चे, हमारे कोई हाई सेकेंडरी स्कूल्स के, हाई स्कूल्स के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जितने भी डीसी कॉम्प्लेक्स में ऑफिसर्स, इस एडमिनिस्ट्रेशन में रियासी ज़िले में ऑफिसर्स हैं, वो सारे हमारे साथ जुड़े हैं। और बच्चों को हम यहाँ पर थोड़ा सा उन्हें भागने का एक प्रोग्राम रखा और साथ साथ में हमारा ये रहेगा कि वो जब ये वापस आएंगे स्टेडियम में तो एक प्लेज, उनको जो यूनिटी प्लेज है वो प्लेज ली जाएगी बच्चों को। तो ये आज हमारा कार्यक्रम है रन फॉर यूनिटी के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद डिफरेंट तबकों के लोग जो रहते हैं उनमें आपसी यूनिटी के लिए ये रन किया गया और जिला पुंछ के स्कूलों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया और पूरे पुंछ को पैगाम दिया कि हमें अपनी एकता और अखंडता को बरकरार रखना है। अगर हम इसको बरकरार रखेंगे तो हमारा देश उसमें तरक्की करेगा। और इसके साथ साथ जो हमारे शहीद हैं, जिन्होंने जिला पुंछ के शहीद, हमारे पैरामिलिट्रीज के शहीद, हमारे फोर्सेस के शहीद, जिन्होंने टाइम टू टाइम अपनी कुर्बानियाँ देश के लिए दी हैं, उनके बलिदान को भी याद किया गया। और उसी सिलसिले में आज रन फॉर यूनिटी हुआ, जिसमें आपने देखा बच्चों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, बच्चों ने भाग लिया, छोटे बच्चों ने भाग लिया। राष्ट्रीय एकता दिवस जैसे हम लोग जानते हैं कि ये बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फर्स्ट होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, जिसपे आने वाले 13 नवंबर को कठुआ पुलिस हाफ मैराथन करवा रही है। 21.1 किलोमीटर की एक हाफ मैराथन होगी, जिसका रूट भी यही होगा। उसमें 10 किलोमीटर की रेस भी होगी और 5 किलोमीटर का रन फॉर फन भी होगा फॉर एवरीबॉडी। और उसमें एज ग्रुप्स भी होंगे, 18 से 45 साल तक की एज ग्रुप में लोग दौड़ सकते हैं। कश्मीर घाटी के विभिन्न जिलों में भी आज राष्ट्रीय एकता दिवस पर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि दी गई। बांडीपुरा जिले में आज सीआरपीएफ की 45वीं बटालियन ने रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया, जिसमें कि सीआरपीएफ के अधिकारियों और जवानों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी दौड़ लगाकर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि दी। आज वल्लभ भाई पटेल का बर्थडे है और उसका पैगाम ये था कि अमन, तरक्की और खुशहाली अमन का पैगाम देता है। और चूँकि जैसा कि आप जानते हैं कि इत्तेहाद ज़िंदगी है और इंतशार मौत है। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। मैं सभी तमाम फौज, नीम फौजी दस्तों को अपनी तरफ से सलाम पेश करता हूँ कि हमें इत्तेहाद से रहना चाहिए और आपस में प्यार मोहब्बत बांटना चाहिए। राज्यसभा सदस्य गुलाम अली खटाना का आज जम्मू में गुज्जर बकरवाल समुदाय ने जोरदार स्वागत किया। गुलाम अली इन दिनों जम्मू में हैं और आज बठिंडे इलाके के लोगों ने उन्हें आमंत्रित कर उन्हें सम्मानित किया और कुछ अपनी समस्याओं का पिटारा भी उनके सामने खोला। गुलाम अली ने गुज्जर बकरवाल के सभी मुद्दों का हल प्राथमिकता के आधार पर करने का आश्वासन दिया है और जम्मू कश्मीर की पूर्व सरकारों पर इन समुदायों की अनदेखियों का भी आरोप लगाया है। सारी जड़ी दिमागी सब एमपी बने 4-5-6 साल एमपी हमारा रसके करेगा।
आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर में अपने आप को मजबूत बनाने और जनाधार बढ़ाने के लिए कमर कस ली है। इस मुहिम में आज आम आदमी पार्टी द्वारा जल्द ही जम्मू कश्मीर के सभी जिलों में नुक्कड़ सभाओं से लेकर जनसभाओं व पदयात्राओं करने का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खजूरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जनसभाओं में पार्टी में अन्य राज्यों के बड़े नेताओं को भी विशेष तौर पर आमंत्रित किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के अंदर जो पार्टी को मजबूत करने के लिए हर गांव के अंदर एक छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं होंगी, हर गांव के अंदर, हर पंचायत के अंदर पदयात्राएं होंगी और हर असेंबली के अंदर एक पब्लिक मीटिंग्स होंगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक बड़ी सभाएं होंगी और प्रोविंस लेवल पे भी बड़ी सभाएं होंगी। तो जहां तक हर असेंबली की बात है, हर असेंबली की जो सभाएं होंगी, जो जनसभाएं होंगी, उन सभी जनसभाओं में आम आदमी पार्टी की कोशिश रहेगी कि चाहे पंजाब से, चाहे दिल्ली से एमएलए या वहां के मंत्री और वहां के संगठन के को बड़े नेता, वो आम आदमी पार्टी के इन कार्यक्रमों में जो जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर जो कार्यक्रम होंगे उनमें वो शामिल रहेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी के भदरवाह कैंपस में आज से 5 दिवसीय कार्यक्रमों का आगाज हुआ है, जिसके जरिए सांप्रदायिक सद्भावना और सद्भाव और राष्ट्रीय एकता का संदेश दिया जा रहा है। सेना की 16वीं कोर द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में 34 कॉलेजों के सैकड़ों स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं, जिसका उद्घाटन 16वीं कोर के लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह ने किया है और इसमें 4 नवंबर को संपन्न होने वाले संगम नाम के इस आयोजन में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का मुख्य केंद्र रहेंगे और भदरवाह की कला व संस्कृति को भी बढ़ावा दिया जाएगा। ये जो है कोविड के बाद 2019 के बाद जो है संगम हो रहा है, लेकिन ये जो संगम है ये बहुत सारी चीज़ों से की वजह से बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें इस बार कम्युनल हारमोनी का जो है मेन मैसेज जो है, इसका स्लोगन जो है फेस्टिवल का संगम 2022 का कम्युनल हारमोनी का है, नेशनल इंटीग्रेशन का है। उसके अलावा जो यहाँ का टूरिज़्म है उसको प्रमोशन के लिए ये मैसेज है। यहाँ पे अभी तक जो है 30 से 34 कॉलेज जो है उन्होंने अभी तक वो यहाँ पहुँच चुके हैं। गालबन 800 का फिगर है जो बच्चे यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 4 नवंबर तक ये चलेगा। 40 इवेंट होंगे जिनमें कल्चरल, स्पोर्ट्स, बाकी इवेंट्स होंगे। लेकिन इस बार जो है कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जैसे पैराग्लाइडिंग है, वाटर राफ्टिंग है, उसके बाद रैपलिंग है, ट्रैकिंग है। वो इवेंट जो है इसका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जम्मू के स्कूली बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी में भविष्य बनाने का एक सुनहरा मौका दिया गया है। शिक्षा निदेशालय जम्मू और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बीच एक समझौता हुआ है, जिसमें कि उन बच्चों के में फीस में 75% छूट दी जाएगी जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के उत्सुक हैं। और जम्मू में आज आयोजित करियर काउंसलिंग सेशन के दौरान ये जानकारी स्कूली शिक्षा निदेशक जम्मू डॉक्टर रविशंकर शर्मा द्वारा दी गई। इस सेशन का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के सहयोग से किया गया, जिसमें कि भाग लेने वाले बच्चों को चार्टर्ड अकाउंटेंसी की खूबियों की जानकारी दी गई। इसमें हमारा प्रयास है कि हम जो अपने बच्चे हैं उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कैसे बना जाता है और उसके लिए क्या करना है और ये सब बताएं उनको। और इस सिलसिले में मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारा जो है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के साथ एक MOU भी साइन हुआ है, जिसमें कि हमारे बच्चों को 75% तक का फी वेवर भी जो है वो उसमें दिया जाएगा। तो हमारे बच्चों के पास एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और उसी के बारे में हम उनको अवेयर करना चाहते थे। और मैं ये भी बता दूं कि 400-500 बच्चे तो यहाँ पे हमारे ऑफलाइन जो है फिजिकली प्रेजेंट है, बट ये डायरेक्टली हमारा फेसबुक लाइव पे पूरे रीजन में प्रसारित हो रहा है, जिसमें हज़ारों बच्चे जुड़े हुए हैं। ना केवल ये बल्कि आज जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इनकी तरफ से पूरे पैन इंडिया ये प्रोग्राम किया जा रहा है।
तो इसमें हज़ारों लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि इस पूरे प्रयास से हमारे काफ़ी बच्चों को लाभ होगा। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने आज जम्मू में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनीष साहनी ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि जम्मू के हितों की बात कर सत्ता का सुख भोगने वाले भाजपा के कार्यालय में जम्मू के लोगों के अधिकारों का हनन हुआ है। और वहीं पर इसके अलावा जम्मू की विधानसभा सीटों से लेकर रोजगार तक जम्मू की आवाम से भेदभाव किया जा रहा है। जम्मू के नाम पर, जम्मू के साथ भेदभाव पर सबसे ज्यादा जन समर्थन प्राप्त करने वाले राजनेता और जम्मू का मुख्यमंत्री होने का दावा हुंकार भरने वाले वो तमाम पार्टी और उन पार्टी के तमाम राजनेताओं के शासनकाल के अंदर आज जम्मू संभाग के हितों का सबसे ज्यादा यहाँ पर हनन हो रहा है। जम्मू संभाग के विधानसभा सीटों के साथ जो शुरू हुई थी नाइंसाफी, आज जम्मू के व्यापार को, जम्मू के रोजगार को, जम्मू में शिक्षा सुविधाओं को, जम्मू में स्वास्थ्य सुविधाओं को, जम्मू यहाँ तक के जम्मू संभाग के स्थानीय लोगों के मताधिकार तक को हड़प चुकी है। यहाँ पर लगातार जम्मू संभाग के अंदर गैर स्थानीय लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। राष्ट्रीय बजरंग दल ने आज जम्मू में हड़ताल पर बैठे जल शक्ति विभाग के डेलीवेटरों के समर्थन में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। और वहीं पर राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने यूटी सरकार पर डेलीवेटरों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा है कि पिछले 132 दिनों से डेलीवेटर बकाया मानदेय और नियमित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, जिससे कि डेलीवेटर मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। सरकार से आप सभी जानते हैं कि 132 दिन से लगातार पीएचई डेलीवेटर या उसके अलावा कई डेलीवेटर जो हैं, जो जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, वो धरने प्रदर्शन कर रहे हैं कि उनके 75 मंथ की सैलरी जो है वो रिलीज नहीं की गई। उसके अलावा SRO 64 के तहत उनको रेगुलाइज पॉलिसी के तहत उनका जो है उनको रेगुलाइज किया जाए, लेकिन सरकार कहीं भी उनकी बात को सुन नहीं रही। इससे पहले उन्होंने कुछ दिन पहले जब एक बार कंपनी बाग में कुछ इलाकों का पानी बंद किया तो सरकार जागी। रात को 1:30 बजे उनसे बातचीत की गई कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसरों के द्वारा। तब उनको आश्वासन दिया गया कि एक कमेटी का गठन होगा और उस कमेटी के गठन होने के बाद उनकी बात को सुना जाएगा और उनकी बातों को माना जाएगा। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी अभी तक किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी, ना उस कमेटी का कोई आता पता है। पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का विरोध लगातार जारी है और इसके विरोध में आज SC, ST, OBC वर्ग के लोगों ने ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस यूनियन के बैनर तले जम्मू में प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे यूनियन के प्रधान अब्दुल हमीद मालिक ने जस्टिस GD शर्मा कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आरक्षण पिछड़े वर्ग को मिलना चाहिए और किसी क्षेत्र या फिर भाषा के आधार पर आरक्षण देना सरासर गलत है। हम सरकार को ये मैसेज देना चाहते हैं कि सरकार ने जो GD शर्मा ने जो ST, SC, OBC की कमीशन रिपोर्ट दी है, हम उसको खारिज करते हैं। हम उसको ये सरकार से ये कहना चाहते हैं कि ये जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की है, हम इसके साथ नहीं हैं। क्यों जो रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन जो हमारे संविधान के तहत कास्ट बेस पर है, ना एरिया के बेस पे है, ना बोली के बेस पे है और ना ही किसी मतलब पर्टिकुलर एक कम्युनिटी के लिए है। हम ये चाहते हैं कि हमारे ST, SC, OBC के जुमरे के तहत जो लोग आते हैं उनके साथ इंसाफ किया जाए। देश की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की 38वीं पुण्यतिथि पर आज उन्हें याद किया गया। जम्मू में उनकी याद में बनाए गए इंदिरा चौक पर हर साल की तरह इस बार भी प्रदेश कांग्रेस ने उनके प्रतिमा स्थल पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्हें नमन किया।
और देश की राजनीति और विकास के लिए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष विकार रसूल और साथ ही साथ कार्यकारी प्रधान रमन भल्ला सहित पार्टी के अन्य नेता और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। अगर देखा जाए जितने भी टर्म्स वो प्राइम मिनिस्टर रही है, एक मजबूत तरीन प्राइम मिनिस्टर रही है। उनके टर्म में जो भारत देश है उसने कितनी तरक्की की। हिंदुस्तान ने पहला एटॉमिक धमाका जो है वो उनकी सरबराही में किया था। इंडिया एटॉमिक पावर उनकी सरबराही में बना। जितने इंस्टीट्यूशंस, जितना डेवलपमेंट उसके टाइम में हुआ उतना कहीं नहीं हुआ। उसके टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में जितनी भी जंगें हुई उन सब में उन्होंने कामयाबी हासिल की। और यही मैं कहूँगा, जिस तरीके से उसने कांग्रेस पार्टी को संभाला, जिस तरीके से उसने मुल्क को संभाला, और ख़ासकर हर तबका, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, क्रिश्चियन हो, जितने भी तबके इस हिंदुस्तान में रहते हैं उनको हर एक को एक नज़र से देखा, मुल्क को आगे बढ़ाया। देश के अन्य राज्यों के साथ साथ जम्मू में भी छठ पर्व के चौथे दिन महिलाओं ने छठ मां की पूजा अर्चना की। सुबह से ही नदियों और नहरों के घाट पर प्रवासी महिलाओं की भीड़ उमड़ी रही और इस दौरान महिलाओं ने छठ माता की पूजा के बाद भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर परिवार और देश की खुशहाली की कामना की। वहीं पर जम्मू के डिग्याना पार्क में भी महिलाओं ने नहर के किनारे पहुंचकर छठ माता की पूजा की और भगवान सूर्य नारायण की अर्घ्य देकर धर्म के प्रति अपनी आस्था दिलाई। उधर कठुआ में भी प्रवासियों ने छठ पर्व को श्रद्धा के साथ मनाया। उन्होंने आज पर्व के चौथे दिन नहर के किनारे छठ मां की पूजा अर्चना और भगवान सूर्य नारायण की अर्घ्य देकर अपने अपने परिवार की खुशहाली की भी कामना मांगी। जो छठ पर्व का त्यौहार है ये बहुत उत्सव से हम लोग मनाते हैं और हमारा ये 4 दिन का त्यौहार होता है। एक दिन खाया नहाया जाता है, दूसरे दिन खरना होता है, तीसरे दिन शाम का अर्घ होता है, चौथे दिन सुबह अर्घ होता है। और इस पूजा का बहुत बड़ा महत्व बिहार में है और ये पूरा बिहार नहीं, अब तो ऑल इंडिया, ऑल मतलब समझिए दुबई, अमेरिका, हर कंट्री में ये पूजा मनाया जाता है और सब समुदाय के लोग मनाते हैं। जी ये 3 दिन का होता है। पहला दिन नहा खा करते हैं, दूसरे दिन खरना करते हैं, उसमें गुड़ चावल और रोटी बनता है खाते हैं। फिर तीसरे दिन पूरा दिन रात पूरा बिना जल पानी के रहते हैं। फिर चौथा दिन अर्घ्य देकर फिर हम लोग मतलब तोड़ते हैं व्रत। छठ पूजा बहुत मानता है छठ पूजा की। 3-4 दिन चलता है। एक दिन नहा खाई चलता है, एक दिन रसिया रोटी चलता है, एक दिन निखंडे रहते हैं। तो 3 दिन के व्रत होता है। बहुत धूमधाम से जो मनकामना पूरा करते हैं, भगवान मांगते हैं वो पूरा होता है ना। हाँ, बहुत बड़ा त्यौहार है हम लोग के लिए। आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसे है। पहले में हम नहा खा होता है, फिर लहसुन प्याज नहीं खाना होता है। दूसरे दिन खरना होता है जिसमें हम शाम को रसिया और रोटी खाते हैं। उसके तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य भगवान को जल हम अर्घ्य देते हैं। उसके चौथे दिन फिर जब सूर्य भगवान सुबह को उदय होते हैं फिर हम उस दिन उनको फिर से अर्घ्य देते हैं सुबह के टाइम में। ये त्योहार बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही पावन माना जाता है। बड़ी ब्राह्मणा में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। आए दिन चोर पुलिस के नाक तले चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं और पुलिस अभी तक इन चोरों पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रही है। बीती रात भी चोरों ने बड़ी ब्राह्मणा के वार्ड नंबर 8 डोलिया में एक मकान को निशाना बनाते हुए मकान में से जेवरात पर हाथ साफ किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। सुते थे भला सानू कोई 12 लाग लाई आ कुंडी, सानू पता नहीं चला। सवेरे उठिए देखिया तो सब बिखरा पैदा ले भला। पुलिस आई है? पुलिस आए थे, आए थे बंदे फोटो शाट खिंची लीए तो अगे के बंदा। उधमपुर
श्रीनगर जिले की रामनगर तहसील के जिंदरेड़ी पंचायत में बैक टू विलेज के चौथे संस्करण के तहत एक बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में विजिटिंग ऑफिसर के साथ बीडीसी चेयरमैन देशराज भी मौजूद रहे और साथ ही साथ इस दौरान पंचायत में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई। इसके साथ ही लोगों को पेश आ रही समस्याएं भी सुनी गई हैं। इस दौरान लोगों को सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं के प्रति जागरूक किया गया। साढ़े पंचायत जिंदरेड़ी दे विच बैक टू विलेज जिहड़ा कार्यक्रम चलाया। अज असें जिंदरेड़ी पंचायत का दौरा किया है और उत्थें लोकें जिहड़ी भी प्रॉब्लम हैं वो भी सुनिया, चाहे वो बिजली दी ही चाहे पानी दी ही। और सब तो ज़्यादा लोकें की प्रॉब्लम जिहड़ी आवादी है पानी दी। और असें ये प्रॉब्लम सुनी भी है और जिहड़े साढ़े विजिट ऑफिसर उनेंगी भी नोट करवाया कि साढ़े ग्रां दे विच साढ़ी पंचायतें दे विच केह् लोकें की जिहड़ी मुश्किलात आवादियां और उनेंगी असें सरपंच साढ़े उत्थे दे पप्पू राम जी और पंच जिन्ने भी लोग उत्थे आए दे हे और सारे जने अपनी मुश्किलात जिहड़ी है वो लोकें सुनाई भी है और जिहड़े विजिट ऑफिसर है तहसीलदार साहब उन्हें भी नोट करवाई है। तो चलिए अब तक की जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।